गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने अभी तक हमारे वीडियोस देखे होंगे और आपने हमें कुछ सुझाव भी दिए होंगे। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप और भी हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के क्या क्या यूज है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है एसिड बेस एंड साल्ट। यानी जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है? एसिड बेस और साल्ट से, कि अम्ल क्षार और लवण से। सबसे पहले एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड वर्ड इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, यानी कि जो एसिड है वो एसिडस से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है खट्टा। इसलिए एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए इसका नाम, इसके आधार एसिडस के नाम पे एसिड रखा गया है। इट इज फाउंड एज एसिटिक एसिड इन विनेगर, यानी कि ये सामान्यतः जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इन टैमरिन, इमली। एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज। फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ रेडान। जो हमारी लाल चींटी होती है उसका जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है बेस। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में तीखे होते हैं। एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, और जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में चेंज करते हैं, जबकि ये वाले ब्लू टू रेड। यानी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। दे शो सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच्ड इट, यानी जब अपन इनको टच करते हैं तो ये सोप जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि स्वाद में भी सोप जैसे होते हैं और टच में भी सोप जैसे होते हैं। लाइक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इन दोनों की मिक्स। एसिड एंड बेस आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि एसिड भी वाटर में सोल्यूबल है और बेस भी वाटर में सोल्यूबल है। इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन, यानी कि अगर एसिड या बेस में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, देन दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट, तब इनको तनु कहा जाता है। जब इनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो इनको डाइल्यूट या हिंदी में तनु कहते हैं। एंड इफ वाटर क्वांटिटी इज लेस देन इट्स, अगर वाटर की क्वांटिटी इनमें इनसे इनकी मात्रा में कम है तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेट, सांद्र सॉल्यूशन कहलाता है। फिर है सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जब अपन एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है। जैसे HCl प्लस NaOH, जब अपन इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो H और OH मिलके H2O बनाते हैं और Na प्लस Cl मिलके NaCl बनाते हैं। ओके, इसी तरीके से अब सोल्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल सोल्ट, एक बेसिक सोल्ट और एक एसिडिक सोल्ट। यानी कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले बेसिक की बात कर, न्यूट्रलाइज सोल्ट की बात कर ले। न्यूट्रलाइज सोल्ट वो होता है जिसके अंदर एसिड एंड बेस बोथ आर सॉलिड या स्ट्रॉन्ग या वीक। जब एसिड एंड बेस बोथ आर सेम एज ए स्ट्रॉन्ग या वीक, then this is called neutralized salt. If acid is strong then base, then it is called acidic salt. If base is strong then acid, then salt is called basic salt. इस तरीके से salt भी 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है जो अपने एसिड और बेस पढ़े हैं अभी, उनकी
केमिकल डेफिनेशंस। आर्हेनियस थ्योरी, सबसे पहले आर्हेनियस क्या कहता है, जो साइंटिस्ट था आर्हेनियस, उसने एसिड एंड बेस की क्या डेफिनेशन दी, क्योंकि खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, इसके आधार पे तो अपन चख के तो एक को बता नहीं सकते। अगर अपन HCl को चखने बैठ गए तो जीभ अपनी खत्म है। इस तरीके से H2SO4 है, उससे भी खत्म है, तो चख के तो अपन बता नहीं सकते स्वाद के आधार पे। तो अपन ने क्या जो थ्योरीज दी है साइंटिस्ट ने, इनके आधार पे बताएंगे। सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी, द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिनको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो जो सब्सटेंस H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं एसिड्स, एंड द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयन वो कहलाते हैं बेस। यानी जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं एसिड, एंड दो OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो कहलाते हैं बेस। जैसे HCl है, जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया H2O के मिक्सर में करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो H+ प्लस Cl माइनस, यानी कि इसने H+ दिया है, H+ कहाँ है, यहाँ पे, और ये किसका सिंबल है, एसिड्स का, तो HCl क्या हो गया, एसिड्स। इसी तरीके से NaOH हाइड्रोलाइसिस किया इसका H2 की प्रेजेंस में, Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस किस में फ्री होता है, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आज कॉल्ड बेस, तो ये क्या हुआ अपना बेस। अंडरस्टैंड। उसके बाद ब्रोंस्टेड-लोरिस थ्योरी, यानी कि इसके बाद भी साइंटिस्ट ने अपना अलग व्यू रखा, क्योंकि जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं सबका व्यू अलग होता है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनेट, यानी जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। इसके अनुसार अगर अपन कोई इक्वेशन ले Ha+B तो A- जब ये इसको फ्री कर देगा तो A- प्लस HB प्लस, ये एसिड बेस, अगर ये एसिड है ये बेस है तो ये कंजुगेट बेस हो जाएगा, क्योंकि एसिड से बना है और फ्री किया है, इस एक्सेप्ट किया है, तो जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर ऑफ बेस, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से ये जो डोनेट किया है उसको एसिड, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। साथ ही इनको अगर पेयर में लेते हैं अपन, तो जो इससे वो जो बना है ये, इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड, और इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर ऑफ बेस। उसके बाद थर्ड थ्योरी है लुईस थ्योरी, ये बहुत ही कम काम आती है, ये केवल डिपेंड करती है किसमें, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं केवल उसी पे ये लागू होती है, एंड बेस आर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस कहलाते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे ये सब, तो ये हो गए एक्सेप्टर, क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टर आर बेस एसिड, एक्सेप्टर आर एसिड एंड डोनेटर आर बेस। तो इनके पास पहले से पेयर है तो ये हो जाएंगे बेस।
ये बेस और ये एसिड। ओके, अब अपन पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं एंड बेस चेंज रेड इनटू ब्लू। और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड और रिएक्शन विथ मेटल गिव्स H2 गैस। यानी जो एसिड होते हैं वो H2 के मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं, जबकि बेस रिएक्शन विथ मेटल गिव H2 गैस एंड सॉल्ट। यानी कि H2 गैस तो देते हैं, साथ में सोल्ट भी देते हैं। जैसे H2SO4, ठीक है, एसिड। जब इसकी रिएक्शन Zn मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ करवाते हैं तो अपन को ZnSO4 प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। इसी तरीके से NaOH क्या है, बेस है। 2NaOH की रिएक्शन जब Zn मेटल के साथ करवाते हैं तो Na2ZnO2 ये क्या है, सोल्ट प्लस H2 गैस अपन को प्राप्त होती है। उसके बाद है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो एसिड की तरह रिएक्शन करते हैं या बिहेवियर करते हैं। तो अपन पता करते हैं कि रियल में करते हैं क्या। तो जब एसिड की बेस की रिएक्शन अपन एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को अपन ने क्या माना, बेस, तो जब बेस की रिएक्शन अपन एसिड के साथ में करवाते हैं तो अपन को ये सोल्ट CuCl2 प्लस वाटर प्राप्त होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को CuCl2 प्लस H2 गेट होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड, तो Ca क्या है, नॉन मेटल है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो अपन को CaCO3 प्राप्त होता है। ये नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 ये सोल्ट और ये वाटर। यानी कि एज ए एसिड बेस की रिएक्शन की तरह सोल्ट प्लस वाटर अपन को प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह वर्क करते हैं और जो नॉन मेटल है वो एसिड की तरह बिहेवियर करते हैं। उसके बाद फोर्थ है एसिड एंड बेस बोथ आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन एक्वस। यानी कि जब एसिड और बेस को अपन पानी में डाइल्यूट कर देते हैं, घोल देते हैं, तो एज ए कंडक्टर का व्यवहार करते हैं। यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट आ सकता है। ऑल एसिड lost their properties when reaction with base। यानी कि अपन किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है। इसी तरीके से all base lost their properties when reaction with acid। इसी तरीके से बोल सकते हैं जब किसी बेस की रिएक्शन अपन एसिड के साथ में करवाते हैं तो बेस अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है और साथ में सोल्ट प्लस वाटर का निर्माण करता है। और सोल्ट प्लस वाटर की रिएक्शन से वापस इनको नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद जो अपने सॉलिड बेस सोल्ट पढ़े उनकी यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कांच इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, पिकल इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, इन सभी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद मिनरल्स, भोजन में जैसे अलग अलग एसिड, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो इमली होती है उसमें पाया जाता है, ऑरेंज होता है उसमें पाया जाता है, तो मिनरल्स में भी काम आते हैं। उसके बाद मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में, पेंट में, फर्टिलाइजर्स, मुख्यतः HNO3 को फर्टिलाइजर्स के यूज में ज्यादा काम, फर्टिलाइजर्स में ज्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद है क्लीनिंग, सफाई में, बैटरीज में, पिकल में, अचार में, फूड प्रोडक्ट्स में, फूड का प्रिजर्वेशन करने में, प्यूरिफिकेशन, शुद्ध करने में।
इस तरीके से ये टॉपिक अपने और क्लियर होते हैं। पीएच स्केल, जैसे आपको पता है कि हर चीज़ को मेजर करने का, मापने का एक अलग स्केल होता है। जैसे लीटर मापने का, लेंथ मापने का, हाइट, इस तरीके से वैसे ही अपन एसिडिटी या बेसिक को मेजर करने का भी स्केल होता है। जो जोरेंस्टन था, उन्होंने 1909 में प्राप्त किया कि पीएच स्केल एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इट इज लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन। यानी जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी जो ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसमें ऋणात्मक लॉगरिथम होने के कारण इफ द ग्रेटर विल बी द H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी H+ आयन की सांद्रता अगर अधिक है तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, यानी कि 0 की ओर अग्रसर होगी। जैसे पीएच स्केल 0 से 14 तक का होता है, सामान्यतः इतना ही ले। उसमें जो 7 है वो न्यूट्रल होता है। 7 से लेफ्ट साइड में एसिडिक नेचर और 7 से राइट साइड में बेसिक नेचर। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने इधर। एसिड के HCl है, यानी जो अपने शरीर में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है HCl, उसकी जो पीएच होती है 1.5 से 3.5 होती है। जो मिल्क है अपन डेली यूज करते हैं उसकी 6.4 से 6.8 होती है। कारण दही की 4.5 से 5.5, ये दोनों ही एसिड नेचर के हैं। लेमन जूस होता है उसकी 2.0 से 2.6, टोमेटो की 4.3 से 4.9, ऑरेंज 3.0 से 4.0। ये अपन बेसिक लाइफ में काम में लेते हैं, या जो अपना किचन होता है उसमें काम में लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में अपन को अवेलेबल होती है उसकी 2.5। इन सभी की जो पीएच है वो 7 से कम है, इसलिए इनकी नेचर क्या है? एसिड। इसके बाद बेसिक नेचर 7 to 14, NaOH 12.0 से 13, ब्लड 7.35 से 7.45, सोप जो साबुन या अपमार्जक अपन काम में लेते हैं उसकी 8.0 से 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। ये कुछ जनरल पीएच स्केल है जो बुक्स में अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, जिनको मैंने एग्जाम की दृष्टि से एक जगह करके आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अब अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहाँ इम्पोर्टेंट है और क्या उनसे अपने यहाँ इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले एसिडिटी इन स्टमक, हमारा जो पेट है उधर है उसमें एसिडिटी, अम्लता। मोर HCl फॉर्मेशन इन स्टमक इज कॉल्ड एसिडिटी, यानी जो हमारे शरीर में जो HCl बनता है अगर वो अधिक मात्रा में बनता है तो उसे बोलते हैं एसिडिटी। एंटी एसिड लाइक विच बेस, एसिडिटी को मिटाने के लिए एंटी एसिड काम में लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज टू रिलीव फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। उसके बाद है टूथ डिके, यानी कि जो हमारे दांत है वो खराब हो जाते हैं, उनको कैसे बचाते हैं। पीएच ऑफ माउथ इज अप्रोक्स 6.5 आफ्टर टेकिंग फूड, यानी कि जब अपन भोजन लेते हैं उसके जस्ट बाद में हमारे जो मुंह है उसका पीएच हो जाता है 6.5। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड, जबकि जो हमारा माउथ है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिनकी पीएच होती है 5.5। इसके कारण जो इनेम्स है, इनेम्स ऑफ टीथ इज डीके, यानी जो हमारे दांतों के ऊपर की जो लेयर है वो डीके हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे अपन को बचने के लिए भोजन के तुरंत बाद अपन को ब्रश करना चाहिए, टूथ ब्रश करना चाहिए। उसके बाद स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो डंक होता है वो। द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स सेक्रेट एसिड इन और स्किन, यानी जो
इंसेक्ट होते हैं जो जब अपन को काटते हैं तो वो उनके अंदर एसिड होते हैं वो अपने शरीर में छोड़ देते हैं। ड्यू टू दिस एसिड वी फील पेनिंग, इसके कारण अपन क्या करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। इफ एट दिस टाइम वी यूज बेसिक साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, उस समय अगर अपन बेसिक साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लें तो इस इफेक्ट एसिड न्यूट्रलाइज, एसिड के इस इफेक्ट को अपन उदासीन कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद एसिड रेन, द पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीज ड्यू टू पोल्यूशन, यानी जो एसिड है उसकी जो पीएच है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। ये लगभग 6 to 7 स्टार्टिंग में होती है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये 3 से 3.5 भी कई बार हो जाते हैं। जो सिटीज होती है, बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ पे 3 से 3.5 की एसिड रेन होती है। इसके कारण वॉल इकोसिस्टम फिश क्रॉप्स आर इफेक्टेड, इसके कारण जितना भी अपना इकोसिस्टम है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब के सब इफेक्ट होते हैं। एसिड रेन इज कंट्रोल बाई कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट या पोल्यूशन, इसको केवल और केवल पोल्यूशन को रोके या पोल्यूटेंट्स का यूज कम करके रोका जा सकता है। उसके बाद पीएच ऑफ सोइल, बाय डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सोइल द क्रॉप्स दैट कैन बी सोन इन सोइल कैन बी सिलेक्टेड। पीएच ऑफ सोइल को मेजर करने के लिए, मिट्टी की पीएच को मेजर करने के लिए उस मिट्टी में जो फसल उगाई है अपन उसी का टेस्ट करते हैं और उसकी पीएच को मेजर करते हैं, वही पीएच उसकी सोइल की होती है। आगे के जो पॉइंट्स है वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, इसलिए मैं उस चैप्टर उन टॉपिक्स का आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ एज ए वीडियो। अगर हमारे नोट्स आपको अच्छे लगे तो आप हमसे नोट्स की डिमांड भी कर सकते हैं, हम आपको नोट्स व्हाट्सएप या पीडीएफ के रूप में सेंड कर देंगे। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज़ कॉल्ड कॉमन साल्ट, इसको सामान्य लवण कहते हैं। इसकी pH 7 होती है। सो इट इज न्यूट्रल, यह उदासीन होता है। इसको बनाने के लिए HCl + NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे NaCl + H2O बनता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1081 केल्विन होता है। ये हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर। इट इज आयनाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये पूर्णतः घुल जाता है। यूज्ड एज ए कॉमन साल्ट इन फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन को लंबे समय तक रखने के लिए, और फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए। जो आइसक्रीम वगैरह होता है वो बर्फ़ को जल्दी गलने से बचाने के लिए उसमें नमक डालते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इट नेम इज कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाने से ये बनता है। इसका रंग सॉलिड येलो होता है। कोल्ड वाटर में ये घुलनशील है और इसको क्लोरीन लिबरल क्लोरीन गैस बनती है। इसको ब्लीचिंग प्रोसेस होता है CaOCl2 + 2HCl, जिससे Cl2 बनती है प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। Cl2 + H2O की रिएक्शन करवाने पे 2HCl + O ऑक्सीजन, ये न्यू गैस बनती है ऑक्सीजन, जो एकदम से फ्रेश होती है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसके यूजेज जैसे वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में, या पेयजल को शुद्ध करने में इस तरीके से यूजेज होते हैं इसके, जो आपको दे रहे। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, अनदर नेम इज सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मेशन के लिए NaCl + H2O + CO2 + NH3 NH4Cl + NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। या Na2CO3 की रिएक्शन CO2 + H2O से भी इसको बना सकते हैं। ये वाइटर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि सफ़ेद दानों के रूप में होता है। इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी में कम घुलनशील है। इट एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जो क्षारीय होता है सॉल्यूशन लिबरेट CO2 गैस ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं तो CO2 गैस छोड़ता है। यूजेज यूज्ड बेकिंग सोडा एज ए फूड स्टेटिस, यूज्ड एज ए एंटी एसिड, यूज्ड एज ए मिल्क एंटीबैसिड, यूज एज ए लेबोरेटरी रेजेंट। उसके बाद वॉशिंग सोडा, ऊपर था खाने का सोडा, अब यह है धोने का सोडा। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन बाय सोलिंग प्रोसेस एंड
हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करके भी इसको बना सकते हैं। वाइट क्रिस्टल सोडा, ये भी क्रिस्टलों के रूप में वाइट होता है। जल में विलेय है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और यह गर्म करने पे क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। इसके यूजेज हैं उसके बाद में इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, धुलाई व सफाई में, और एज ए डिटर्जेंट के रूप में भी काम में लेते हैं, और लेबोरेटरी रेजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं, या प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, केमिकल नेम है जिसका हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। फॉर्मेशन के लिए 2CaSO4.2H2O को 393 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये बनता है। वाइट सॉलिड मटेरियल होता है जो बिकम सॉलिड हो जाता है जब इसको पानी में घोलते हैं। जैसे प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें इसको काम में लेते हैं। यूज ए प्लास्टर टू जॉइंट ब्रोकन, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, मेकिंग ऑफ स्टैच्यूज। उसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप्स आर लॉन्ग चेन जेटी एसिड ऑफ C12 to C18 like sodium and potassium salt. Making of soap is known as सोपिनिफिकेशन, यानी कि इसको साबुनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। साबुन बनाने को साबुन आप सबके घर में काम आता है, और साबुन एक सबसे पुराना ओल्ड डिटर्जेंट है। ये CH2 COOR, CH COOR, CH3 COOR जिसे फैट कहते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो 3RCOO बनता है। जो सोप है यहाँ पे R का मीन्स है CH3, वो कितने भी टाइम से हो सकते हैं, यानी कि कार्बन की चेन होती है ये। सोप डज नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ में काम नहीं करते हैं। हार्ड वाटर कंटेन, क्योंकि हार्ड वाटर में कौन कौन होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके एक साल्ट बना लेते हैं जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए ये वर्क नहीं करता है। पोटेशियम सोप्स आर साल्ट वाइल सोडियम सोप आर हार्ड डिटर्जेंट आर सोडियम एल्कली सल्फेट एंड सोडियम एल्कली बेंजिल सल्फेट RC6H5SO3Na+. Detergent are sulfatized by calcium and magnesium plus to form calcium or magnesium sulfonates. These sulfonates are soluble in water. क्योंकि साबुन सोल्यूबल नहीं है इसलिए ये सोल्यूबल है और गुड डिटर्जेंट है, इसको अच्छे से अपन काम में ले सकते हैं। इसको बनाने की रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, जैसे मैंने R अभी बताया था उस तरीके से C17H35 कोई रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को ये मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटीज ऑयल ड्रॉप और इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन इन एक्शन ऑफ हाइड्रोफोनिक अट्रैक्ट। इस तरीके से अपन साबुन की जगह पे अपमार्जक डिटर्जेंट को यूज करके कपड़ों की गंदगी हार्ड वाटर में भी साफ कर सकते हैं। ये डायग्राम दिखा रखा है मिशेल संरचना का। यानी कि जो हार्ड वाटर होता है वो जल को निष्कासित करता है, जबकि ये जो मिशेल होती है वो जल में घुलनशील होके जल अधिकांश गंदगी जैसे तेल की, चिकनाई की आदि अघुलनशील गंदगी उससे हटा सकता है। इस तरीके से अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं।
अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको साथ में भी शेयर करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक पॉइंट अपना पीछे रह गया था, इसको अपन अब क्लियर करते हैं। इट इज़ नोन एज कास्टिक सोडा। इट इज़ वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन। इट इज़ अ लॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक आल्सो। फॉर्मेशन बाई क्लोरोबेस रिएक्शन। तो NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ में करते हैं तो ये बन जाता है। इसके यूज, इट इज़ यूज्ड इन सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल की को शुद्ध करने में भी ये काम में आता है। इट यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी कि जितने भी ये केमिकल सब्सटेंस हैं इनको लेबोरेटरी रेजिडेंट के या अभिकर्मे के रूप में तो कन्फर्म ही काम में लिया जाता है। थैंक यू अगेन, थैंक यू आपको हमारे वीडियो देखने के लिए।